वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग दिसंबर 2022 का एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो को फुल डिस्कशन कराया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा येन है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया स्वास्तिक सिंह को। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ किसे बने हैं, कौन बने हैं? तो वह बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में रेल मंत्री जो है अश्विनी कुमार वैष्णव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया संतोष कुमार यादव को। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यह 2014 से बनाया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो वह हासिल की है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यह बने हैं फिजी के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिजी की राजधानी सुआ है और माइक्रोनेशिया की राजधानी पालीकीर है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शीर्ष पर ब्राजील रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। जबकि विजेता अर्जेंटीना रहा। यह भी याद रखिएगा कि फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में, जहां 33वां ओलंपिक 2024 आयोजन किया जाएगा। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ की मुद्रा पेसो है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपया पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो वह बने हैं सैम केरून, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है बद्री नारायण को। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? यह जीता है भारत ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायकी राजधानी है, ब्लॉम फोन्टेन यह न्यायिक राजधानी है। एग्जाम में पूछा जाता है इसकी तीनों राजधानी के बारे में, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश के करीम बेंजोमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वह लिए हैं फ्रांस के हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। नेक्स्ट है, किसने पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? तो यह चुना गया सोनाक्षी सिन्हा को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपका अर्जेंटीना ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद ये खिताब जीता है और यह इसका तीसरा वर्ल्ड कप है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें उप विजेता जो है वो फ्रांस रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कतर में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो यह जीती है सरगम कौशल ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है आपका न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन NSCC 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी? तो वह बनी है आपका दिव्या TS ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। NSCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन। नेक्स्ट, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह बनी है आपकी मेघना अहलावत। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरेशन रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो वह बनी है सुष्मिता शुक्ला। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो यह जीता है सौराष्ट्र ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे उप विजेता महाराष्ट्र है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फेलोशिप में स्थान दिया है? तो यह स्थान दिया है नमामि गंगे को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिए, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया जो है वो 16 जनवरी 2016 से मनाया जा रहा है। 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया था, इसीलिए 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। और मेक इन इंडिया
2014 से स्टार्ट किया गया था और हर घर जल योजना 2019 से स्टार्ट किया गया था। हर घर जल योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह जीता है स्पाइस जेट ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता 5000 से 5500 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो वह बनी है लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का CM जो है योगी आदित्यनाथ है और यहीं पे गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो है पंकज सिंह है, ये अपना 58वां दिवस मनाया। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह बनी है PT उषा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जिसे उड़न परी कहते हैं। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। मेरी कॉम ने एक पुस्तक लिखा है अनब्रेकेबल, इसे याद रखिएगा। कन्नड़ मलेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है कनाडा की टीम ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह बने हैं आपके मलेशिया के। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, याद रखिएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश का गवर्नर छंगू भाई पटेल है और यहाँ के CM जो है शिवराज सिंह चौहान है। हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर। गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत है और यहाँ के CM हैं भूपेंद्र पटेल। गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना जो है CBIC ने किया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क है, याद रखिएगा। और सेबी का अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच है और CBDT का अध्यक्ष जो है नितिन गुप्ता है। और प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED कहते हैं, इसके जो निदेशक हैं वो संजय कुमार मिश्र है, इसे याद रखिएगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पीयूष गोयल वर्तमान में रेलवे एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। निर्मला सीतारमण जो है ये वित्त मंत्री है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो वो किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो लिए हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। स्वतंत्र नेपाल के प्रथम PM जो थे वो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरेला था, इसे याद रखिएगा। ये BSSC के एग्जाम में पूछा गया था। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री विद्या देवी भंडारी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन दिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो वो किए हैं करीम बेंजोमा ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? ये सबसे अधिक है पांडुचेरी का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, पांडुचेरी का गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है और यहाँ के जो CM है वो रंगास्वामी है, N रंगास्वामी है। और सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो है गंगा प्रसाद और CM है प्रेम सिंह तमांग। और गोवा के गवर्नर हैं आपके श्रीधरन पिल्लई और CM है प्रमोद सावंत। और दिल्ली के गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वह नाम है INS बगीर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पनडुब्बी बनाई गई है उसका नाम है कलवेरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागशीर। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो छंगू भाई पटेल हैं और यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं।
असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और यहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है अंतिम पघाल को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, अंशु मलिक जो है वो कुश्ती खेलती है, साक्षी मलिक पहलवान है और विनेश फोगाट भी पहलवान है। याद रखिएगा, अंतिम पघाल कौन है? तो वो रेसलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह दिया है असम की सरकार ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, गुजरात के जो सीएम है वो श्री आचार्य देवव्रत है, यहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल है और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं जनरल गुरमीत सिंह है और यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? कंपोजर होगा, यहाँ पे कंपोजर नहीं होगा। तो इसके कंपोजर हैं आपके MM कीरावानी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो वह फिल्म है द एलिफेंट विस्पीरियस। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो वह नामित किया गया PT उषा को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा के भाला फेंक के अवसर पर 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाए जाने का घोषणा किया है। और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, ये एक एथलीट है, इसे याद रखिएगा। और अन्नू रानी ये भी भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वायरफेयर सोलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो पहले जहाज का नाम है INS अर्नला। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कल्याणी फॉरेस्टा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री है और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसे। नेक्स्ट है, NASC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने प्लेटिनम आइकन का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, श्रीलंका का वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो गोटाबाई राजपक्षे है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फेडरेशन ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो वो है आपका रोजर पे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? यह जारी की गई आपका विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जहाँ 33वां ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। और नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है वो कुछ रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी करता है और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये तीनों विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। नेक्स्ट है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन सीट्स पे रहा है? वह सीट्स पे रहा अर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिलिंग की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है अहमदाबाद को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-50B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS मोरमुगागो। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है? गोल्डन बॉल अवार्ड ये जीता है आपका लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल एनिमेशन रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया?
पहली बात यहाँ पे काजिंद का जो युद्धाभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, पाकिस्तान के बीच नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कजाकिस्तान के बीच होता है और यह आयोजन किया गया था मेघालय के उमरोई में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है बेथ मीड ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो वह देश है ईरान। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया G7 के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा G7 का 2023 में मेजबानी जो है वो अपना प्यारा भारत करेगा और G20 का मुख्यालय जो है वो मैक्सिको है और विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुआ था और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत की पहली मॉस सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपका मारुति सुजुकी ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो यह खिलाड़ी हैं आपके ईशान किशन। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है मीराबाई चानू ने जीता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो कि मणिपुर की खिलाड़ी है। नेक्स्ट किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया जोस बटलर को। ऑप्शन बी सही आंसर है, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया सिदरा अमीन को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो पाकिस्तान की खिलाड़ी है। नेक्स्ट भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? यह क्या है? फिनलैंड के साथ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने पैसिफिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन एयर पिस्टल में गोल्डन जीता है? जीता दिव्या TS ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह रखा गया मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में गुजरात के 8वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। भूपेंद्र पटेल होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर सॉफ्टक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, कतर की राजधानी दोहा है, बहरीन की राजधानी मनामा है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट है किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? यह जीता है आपका ग्लोबलिन मोड ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? यह जीता है व्लादिमीर जेलेंस्की ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वह शपथ ली थी डीना बार्लो आटे ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 87 है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया आपका गोवा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो वह जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जो कि मणिपुर की खिलाड़ी है। नेक्स्ट विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? यह देगा बांग्लादेश को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 4 दिसंबर को इंडोनेशिया की किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो वह हुआ था आपका सेमुरू माउंट में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? यह जीता है मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 48 है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस कहते हैं। और मृदा दिवस को जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? यह महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। याद रखिएगा, गृह और सहकारिता मंत्री जो है वो अमित शाह हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी को दिया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है यह दिया गया है आपका गिरिराज सिंह को और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यह दिया गया है मनसुख मंडाविया को। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो यह जीवित किया है रूस के। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, रूस के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, पुरुषों की विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो यह बनने वाली है स्टेफनी फ्रोपॉट। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का अम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो यह है दीपा मलिक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, दीपा मलिक को नामित किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो इसमें जो है आपका वितास्ता का विलय किया जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे जो है भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बनाया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को बनाया था। नेक्स्ट है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो यह आमंत्रित किया था तो मिस्र के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यही याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है और मालदीव की राजधानी माले है। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? यह प्राप्त होगी तेलंगाना को। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।